आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि है हमारे पास एक्सपेंशंस। ठीक ना। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स की। ठीक है ना। इसमें जैसे कि आप लोग ने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं आ गया है 12 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको लिख देते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक ना। या जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं ऐसे आ गया 13 मल्टीप्लाई बाई 13 लिखा हो, तो आप इसको लिख देते होंगे 13 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि हम मान लीजिए ए में ए का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस ए में अगर बी का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन के आ गया ए बी। बी में ए का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन के आ गया बी ए। बी में बी का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो गया बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देखिए बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए मिल के आपके पास बन जाएगा 2ab, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 5, दोनों की वैल्यू यहाँ पर बराबर आएगी। ठीक है ना। इसलिए ए बी और बी ए आपके पास बराबर है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया है, जो कि हमको याद करना। ठीक है ना। ए है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, जैसे हमको कहीं लिखा मिल जाए 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, ए की जगह है आपके पास 3x, बी की जगह है आपके पास 4y, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप देखिए ए की जगह रख दीजिए 3x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह रख दीजिए 4y का होल स्क्वायर। ठीक है ना। प्लस लगाइए, लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह लिखिए आप 3x, बी की जगह आप लिखिए 4y। तो ये आपके पास बन के आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया जाए, ये मान लीजिए आपके पास दिया है 7x प्लस मान लीजिए 5y है। ठीक है। इसका हमको स्क्वायर करना है, तो हमको सबसे पहले कंपेयर करना है। इससे देखना ए की जगह कितना है, यहाँ पर 7x है, बी की जगह कितना है, यहाँ पर 5y है। ठीक है ना। यहाँ बीच में प्लस भी है, देखना ना, और स्क्वायर भी है। यानी ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर रखिए, ए की जगह हो गया 7x का स्क्वायर, सही है, प्लस बी की जगह आपके पास क्या है 5y का स्क्वायर, प्लस लिखिए, लिखिए 2ab लिखना है आपके पास। 2ab लिखना है तो 2 हो गए भैया ए की जगह आप रखिए 7x, बी की जगह आप रखिए 5y। अब इसको सॉल्व करना। ठीक है ना। ये देखिए 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपके पास 25, ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक है ना। फिर ये आपके पास आ गया 17 हो गया। ठीक ना। मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 में 7 का मल्टीप्लाई करें 14, 14 में आपके पास 5 का मल्टीप्लाई करें 70 हो गया। ये हो गया आपके पास एक्स वाई, एक्स में वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई, इस तरह से हमारे पास है। ठीक है ना। तो एक एक फार्मूला ये हो गया। अगर आप बात करें दूसरे फार्मूले की, तो हमारे पास आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हमको लिखना है ए माइनस बी। ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ठीक है ना। अब हम इनका मल्टीप्लाई करिए, देखिए ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ गया ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, ए है, और यहाँ क्या है माइनस बी है। ठीक है ना। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस ए बी। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर ए है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा माइनस बी ए। ठीक।
और यहाँ माइनस भी है और यहाँ पर भी माइनस भी है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर हम अगर बात कर लें, जैसे आपके पास देखिए प्लस में है, प्लस में आप प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बताइए, प्लस आता है कि नहीं है। अगर आप माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस आता है, ठीक ना। अगर आप प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आपके पास माइनस आएगा। या आप माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करें तब भी माइनस आएगा, ठीक है ना। यानी कि जब सेम साइन है, दिख रहा है ना, सेम साइन है तो आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू आने वाली है। और अगर अपोजिट साइन हो गया है तो आपके पास वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव में आने वाली है, ठीक है ना। ऐसे है हमारे पास, ठीक। तो देखिए इस तरह से हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, ये देखिए प्लस बी स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी, और ये लिखा माइनस बी ए। अभी अभी हम लोग बात किया कि ए बी और बी ए बराबर होता है, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू ए बी, ठीक ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर का आपके पास फार्मूला बन के आ गया, क्या बन के आ गया बताइए। ये जो फार्मूला आपके पास बन के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक ना। इस चीज़ को भी आपको रिमेंबर करना, अगर ये रिमेंबर रहती है चीज़ें तो बहुत तेजी से हो जाता है ना, ठीक ना। इस तरह से हमारे पास है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया, जब मान लिया आपके पास कहीं लिखा है 5x माइनस 3y का आपको होल स्क्वायर निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप कंपेयर करिए, देखिए ए की जगह 5x है कि नहीं, हाँ है, बीच में माइनस है, हाँ है। और उसके बाद आपके पास बी की जगह कितना है, 3y है, यहाँ स्क्वायर भी, यानी कि ये क्या लिखा हुआ पूरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक ना। अब पुट करिए, देखिए ए की जगह हो गया आपके पास 5x, हो गया आपके पास 5x का स्क्वायर, सही है। अब लिखिए प्लस, सही है। उसके बाद लिखिए आप 3y का स्क्वायर, सही है ना, ऐसे लिख दिया आपने। फिर लगाना आपके पास माइनस, फिर लिखना 2, फिर लिखना आपके पास x, तो ये हो गया 5x, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास 3y, ठीक। अब देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया, 25 हो गया। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो कितना हो गया आप बताइए, 9, 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए ये कितना हो गया आपके पास 10, 13 आ गया एक्स वाई, ठीक है। आप मल्टीप्लाई किया 10 में 3 का मल्टीप्लाई 13, और एक्स वाई था और माइनस था, डेट्स वाई यार माइनस आ गया है, ठीक ना। इस तरह से हमको चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और इसके बारे में ऐसे लिया जाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिख दिया है, मान लीजिए 7x माइनस आपके पास कुछ आ गया, मान लीजिए 4y लिखा है, 7x माइनस 4y का स्क्वायर करना, ठीक ना। सेम पैटर्न है, हम बस एक इसलिए बता रहे हैं आपको और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। देखिए ए की जगह कितना है, यहाँ पर 7x हो गया, बीच में माइनस है, सही है। और बी की जगह आपके पास कितना 4y है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, दिख रहे हैं ना, इसलिए क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का है। तो आपने इसको लिख दिया है 7x का स्क्वायर, ठीक है। फिर लगा दिया प्लस, फिर लिख दिया 4y का स्क्वायर, सही है ना। फिर लिख दिया माइनस, फिर 2 लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया आपने 7x मल्टीप्लाई बाई 4y, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करिए, देखिए 7 का स्क्वायर आपके पास आ गया 49, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16, वाई स्क्वायर आ गया, ठीक ना। ये देखिए ये हो गया आपका 14, 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56 एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल में है 5x माइनस 3/5y का होल स्क्वायर करना, ठीक ना। तो दिख रहा है ना, एक की जगह हमारे पास कितना 5x है, तो आप पहले लिखिए 5x का स्क्वायर हो गया, सही है। फिर आप लगाइए बीच में प्लस, यहाँ लिखिए 3/5y, इसका होल स्क्वायर हो गया, सही है ना। अब लिखना हमको माइनस, कितना लिखना 2, -2, और क्या लिखना ए बी लिखना, तो ए की जगह कितना आ गया आपके पास 5x, ठीक ना। और बी की जगह कितना होगा 3/5y, ठीक ना। इस तरह से कर लिया आपने। अब ध्यान से आप देखिए, तो ये हो गया कितना 25, ठीक ना। ये हो गया 25x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइडेड बटा 25y स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -6 हो गया ये, ठीक है। यहाँ माइनस है इसलिए ये एक्स वाई, ठीक है ना। इस तरह से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। जैसे कि एक फॉर्मूला हमारे पास और बन के आ रहा है अगला वाला, जो कि है हमारे पास कहीं अगर आपको लिखा मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक ना। जैसा कि देखिए एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में लिखना ए माइनस बी। आप क्या करिए ना, ए में ए का मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना हो ए स्क्वायर। अब ए का माइनस बी में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, सही नहीं है। अब बी का ए में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया बताइए, बी ए हो गया। अब
देखिए यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए ये चीज़ जो लिखा है माइनस ए भी लिखा है और ये भी चीज़ लिखा है प्लस प्लस है, बी ये लिखा है ए बी, बात एक ही है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो बन के आ गया, क्या बन के आ गया, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम चीज़ आ रहा है ना, इसीलिए ऐसा हम बोल रहे हैं कि आपके पास अगर ए स्क्वायर ने बी स्क्वायर लिखा तो आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस करके, ऐड करके ए प्लस बी, दूसरे में लिख दीजिए ए माइनस बी, ठीक ना। इस तरह से हमको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं लिखा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक है ना, वाई स्क्वायर, इस टाइप का लिखा है, तो इसको इसी पैटर्न पे बन जाएगा, दिख रहा है ना। 25 को हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 5 लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, माइनस, अब यहाँ पर लिख दिया 6 वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बन गया ना, इस टाइप का दिख रहा है ना। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो क्या करना है, एक में ऐड करके एक में सब्ट्रैक्ट करके, तो ये हो गया आपके पास 5x प्लस 6y, ठीक ना, और एक में आपके पास आ गया 5x माइनस 6y, सही है ना, ये है, ठीक ना। ऐसे किस कोई भी दिया रहा है आपके पास, जैसे कि थोड़ा बड़ा ले लिया इस टाइप से, अगर कहीं लिखा है 225, आपके पास क्या लिखा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 289 वाई स्क्वायर लिखा, करें इसको सॉल्व करिए, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर लिया गया तो इसको लिखा जा सकता है कि 15 एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक ना, और ये हो गया आपके पास माइनस 17 वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब हमने सेम पैटर्न पे बना दिया है, जब सेम पैटर्न बन गया तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है ना। आप इसको अब लिख दीजिए 15x प्लस 17y, एक में ऐड करके और एक में सब्ट्रैक्ट करके, ये हो गया आपके पास 15x माइनस 17y, ठीक है ना। इस तरह से किया जा सकता है, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम दिया आपके पास, इस टाइप का आप कर सकते, ठीक ना। चलिए अगले वाले पे हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया है ए प्लस बी का, मान लीजिए होल क्यूब है, ठीक ना, तो इसको हमको जो लिखना है, क्या लिख सकते हैं बताइए, ये चीज़ 3 बार है तो ऐसे लिख दीजिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, 3 टाइम्स लिख दिया। अभी हम 2 टाइम का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई, देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी का भी मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये क्या आया था बताइए, ए तो आया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना हमारे पास, बताइए सही है। अब क्या करिए आप, देखिए इसका ए का समय मल्टीप्लाई, इसमें इसमें इसमें, और बी का फिर मल्टीप्लाई करिए किसमें, इसमें इसमें इसमें, ठीक है ना, ऐसे करिए, अभी फार्मूला बन के आ जाएगा आपके पास। देखिए ए में जब आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो ये हो गया ए क्यूब, ठीक है ना, फिर आपके पास बन के आ गया ए बी स्क्वायर, बहुत सही, फिर आपके पास आ गया, देखिए ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, ए स्क्वायर भी हो गया, सही है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए बी का जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो हो गया बी ए स्क्वायर, ठीक है। अब बी का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, बी के पावर 3 हो गया, सही है। फिर बी का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2a बी का स्क्वायर, ठीक है ना, 2a बी का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से हो गया है, दिख रहा है ना। ये आपके पास आ गया है 2a बी का स्क्वायर। अब कंबाइन करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना, अब चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ना, आपके पास ए बन के आ गया ए का क्यूब, सही है, ठीक है ना। अब देखिए सर्च करें, देखिए बी का क्यूब भी मिल गया, आपके पास मिल गया बी का क्यूब, सही है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर लिखा 2 बार ए स्क्वायर बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी, एक बार और लिखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए ए स्क्वायर बी लिखा है, तो ये बार ये चीज़ होगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया ए स्क्वायर बी, सही है। अब फिर देखिए आपके पास यहाँ लिखा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लिखा है ए बी स्क्वायर, और 1 टाइम लिखा है ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, 2 बार यहाँ एक बार यहाँ, ए बी हो गया आपके पास 3 टाइम ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज करने की कोशिश किया जा रहा है, देखिए इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया प्लस, देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो इसमें 3 कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से 3 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, 2 ठे था ए, 1 निकल गया, तो यहाँ ए बचा, यहाँ पर 2 ठे बी था, बी निकल गया था आपके पास एक, एक बचा बी, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन के आ गया कि ए प्लस बी का होल क्यूब कहीं लिखा है तो हम क्या लिख के आने वाले हैं, देख रहे हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब इस पर थोड़ा एक आध एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया जाए, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कहीं मिल जाए 3x है प्लस मान लीजिए 2y है, 3x प्लस 2y के कह रहे हैं कि होल क्यूब बताइए, ठीक ना। तो आप क्या करने वाले हैं इस पे बताइए। सबसे पहले हमको इसी पैटर्न पे बात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए का क्यूब हो रहा है, ए की जगह यहाँ पर क्या 3x है, बी की का क्यूब हो रहा है, बी की जगह क्या 2y है, बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस बी है और क्यूब भी है, इसलिए यही फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए लिख रहे हैं 3x का क्यूब, पहले क्या लिख दिया हमने 3x का क्यूब, सही है ना, फिर प्लस लिखेंगे 2y का क्यूब, सही है, ठीक। उसके बाद हम लगा रहे हैं प्लस, लिख रहे हैं 3
ए बी, ठीक ना। अब ए की जगह हमारे पास कितना है, यहाँ लिखिए इसे मल्टीप्लाई बाई 3x, ठीक ना। और बी की जगह कितना है, यहाँ लिखिए आप 2y, ठीक ना। और आपको ब्रैकेट में जाकर लिखना है, क्या लिखना है ब्रैकेट में, ए प्लस बी, तो ये आपके पास हो गया 3x, हाँ, प्लस 2y, ठीक ना। इस तरह से आपने लिख दिया। अब देखिए ए 3 का क्यूब करना है आपके पास, ठीक ना। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 9 हो गया, फिर 9 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 27, और यहाँ पर आपके पास आ गया x पे पावर 3, सही है। फिर देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 4, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 8, ये आपके पास आ गया y क्यूब, ठीक ना। ठीक है, प्लस अब देखिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपके पास बताइए, ये हो गया आपके पास 18, ठीक ना। ये हो गया 18, और आपके पास यहाँ पर आ गया है यक्स वाई, और ये आपके पास आ गया 3x प्लस 2y। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेप और करना चाहें तो एक स्टेप और किया जा सकता है इसमें, ठीक ना। ये आपके पास आ गया 27, ठीक ना। ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब, सही है ना। फिर लिखा आपने प्लस, ये हो गया 8y क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपके पास 54। देखिए यक्स यहाँ, यक्स यहाँ, तो यहाँ ये हो गया आपके पास यक्स स्क्वायर वाई, ठीक ना। प्लस देखिए 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर है यक्स वाई, यहाँ पर वाई, तो ये आपके पास आ गया यक्स हो गया और वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। इस तरह से ये वाला हमको, चलिए बात करते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है ना। तो उसी सेम पैटर्न पे आप लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, हाँ, मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी 3 टाइम्स लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी हमने लिख दिया 3 टाइम्स, सही है नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए ये चीज़ हम कर चुके हैं कि ए माइनस बी में ए माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आने वाला है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको पता है, ठीक है ना। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये अभी हमने किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ देखिए ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, एक एक का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए आप, ठीक है ना। एक एक चीज़ का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर, देखिए ए में ए का मल्टीप्लाई करिए तो ए हो गया आपके पास ए की पावर 3, सही है। अब देखिए ए का जब बी में स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए है और यहाँ पर माइनस वाली बात हो रही है, माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो पहले माइनस लगाइए, फिर ये हो गया आपके पास 2, ए भी है यहाँ पर वहाँ पर भी, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी, सही है, ठीक ना। फिर आप लगाएंगे, देखिए यहाँ माइनस बी है, ए स्क्वायर में बात करना है इसका मल्टीप्लाई से, तो ये हो गया माइनस बी ए स्क्वायर, सही है ना। अब देखिए माइनस बी यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आने वाला है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, ठीक है। और आपके पास आ गया 2 हो गया, ए हो गया, और बी स्क्वायर हो गया, इस तरह से बन के आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से कंबाइन करने की कोशिश करिए, देखिए ई बन के आ गया ए क्यूब, यहाँ पर देखिए माइनस बी क्यूब, इस चीज़ को लिखते हैं माइनस बी क्यूब हो गया, ठीक ना। फिर देखिए प्लस, यहाँ लिखा ए बी स्क्वायर एक बार, और यहाँ पर लिखा 2 बार वही चीज सेम ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, सही है कि नहीं है बताइए। अब देखिए यहाँ पर लिखा -2 ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर सेम चीज़ वही लिखा, देख रहे हैं ए स्क्वायर बी एक बार माइनस में, तो ये हो गया आपके पास -3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, सही है कि नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए कुछ चीज़ें कॉमन नजर आ रही होंगी, 3 भी दोनों में है, ए भी दोनों में है, बी भी दोनों में है, तो आप क्या करिए कॉमन लीजिए -3ab, ठीक है ना। जब -3ab कॉमन लिया हमने, ठीक है, देखिए इसका 3 निकल गया, 3 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, माइनस निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, बस ए बचा। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, तो क्या बचा बी, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, डेट्स वाई यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को ना। इस तरह से हमारे पास आ गया कि ए माइनस बी का अगर होल क्यूब कहीं है तो क्या लिखने वाले हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो गया। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक आधा हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ मिल जाए यहाँ पर कि लिखे हैं 2x, ठीक ना, 2x माइनस 3y का, ठीक ना, 2x माइनस 3y का आपके पास कह रहे हैं कि क्यूब बताइए, ठीक ना। तो इसी पैटर्न पे हमको जाकर लिखना है। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, ए की जगह कितना आ गया 2x आ गया, तो आप लिखिए पहले 2x का
क्यूब, सही है, लिख दिया हमने। फिर लिखेंगे माइनस लगाएंगे, फिर बी की जगह लिखना है तो बी की जगह हमारे पास कितना 3y है, तो इसका क्यूब लिख दिया, सही है, लिख दिया। देख रहे हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना था। फिर लिखना है माइनस, ठीक, माइनस लगा दिया। फिर लिखना है 3, ठीक है ना। फिर ए लिखना है, ए की जगह हमारे पास कितना आ रहा है 2x, सही है। फिर बी की जगह कितना आया हमारे पास, ये हो गया 3y, ये लिख दिया हमने। फिर हमको लिखना है ए माइनस बी, ठीक ना, ए की जगह बताइए कितना है 2x, लिख दिया हमने, ठीक ना। और बी की जगह कितना है 3y, तो लिख दिया माइनस 3y। इस तरह से हमने काम कर लिया ये, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए कितना हो गया, 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो गया, 8x क्यूब आ गया, ठीक ना। अब यहाँ माइनस, अब देखिए 3 का क्यूब करिए कितना हो गया, 3 का क्यूब करेंगे जब आप आ जाएगा 27y क्यूब, ठीक है ना। अब एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 में आपने 3, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 हो गया, तो ये आपके पास बन क्या गया -18x y, ठीक ना। और इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, 2x माइनस 3y, ठीक ना। अब आपके पास ये बन के आ गया, देखिए इसको ऐसे लिखिए 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। अब देखिए इस चीज़ का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा, देखिए माइनस में डाटा है, ये डाटा पॉजिटिव है, तो कितना आने वाला माइनस में आने वाला, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और क्या हो गया यक्स, देखिए यक्स यहाँ पर भी, यक्स यहाँ पर भी, 2 हो गया एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, पहली बार तो ये प्लस हो गया, ठीक है ना। और कितना आ गया 54 आ गया, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, आपके पास यक्स भी है यहाँ, और यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो ये कितना बन के आने वाला यक्स वाई स्क्वायर, इस टाइप का आपके पास बन के आने वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पैटर्न है, ठीक है, इस तरह से हमको चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अब इसी पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जैसे कि हम जो ये फार्मूला पढ़े हैं हम, कि हमारे पास है ए माइनस बी, ए माइनस बी का जो क्यूब बन के आया हमारे पास, क्या बन के आया बताइए, ए बन के आ रहा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर आया -3 ab ए माइनस बी, सही है नहीं है। अब देखिए क्या किया जाए, ये जो डाटा है इतना, ये जो इतना डाटा है इसको शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना, इस साइड में लेके आइए। तो हम ये निकालना चाहते हैं, ये कितना आएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितना होगी, ये निकालना चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ए माइनस बी का आपके पास क्या हो गया क्यूब हो गया, ये चीज़ माइनस में दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस से हो गया आपके पास 3ab, और यहाँ क्या आने वाला है ए माइनस बी, सही है कि नहीं है बताइए, ठीक है ना। अब देखिए ए माइनस बी का क्यूब यहाँ लिखा है और ए माइनस बी यहाँ पर भी, दोनों में इसलिए इसको कॉमन लीजिए आप, तो ये हो गया आपके पास ए माइनस बी ले लिया कॉमन आपने, तो यहाँ क्या बचा आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस यहाँ क्या बचा ए माइनस बी तो चला गया, तो क्या बचा 3ab, ठीक ना। ये चीज़ आपके पास बची है, ठीक ना। तो ये आपके पास बन के आने वाला है ए माइनस बी बन गया, ठीक ना। और ये देखिए इसको ओपन कर दीजिए, इसको हमको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, -2ab, सही है ना। फिर +3ab, इस तरह से हमने लिख दिया। ये अब हमारे पास बन के आ गया है ए माइनस बी, ठीक है, हमने कह दिया इसको ए माइनस बी। और ये देखिए ये अंदर ही अंदर बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं -2ab है, ए +3ab है, तो क्या बचा आपके पास प्लस ए बी बचा, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे पास ये भी फार्मूला बन गया, जो कि हमको रिमेंबर कर लेना चाहिए, कभी कभी काम आ जाता है कि कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा तो हम सीधे लिख सकते हैं हम ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ बात किया जाए, जैसे आपके पास लिखा मान लीजिए यहाँ लिखा 27, ठीक है ना, यक्स क्यूब -64y क्यूब, ऐसा कोई लिख के आ जाए तो दिख रहा है ना, इस टाइप का पैटर्न हम बना सकते हैं इसको देख के, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3, ठीक है ना, यक्स 3x का होल क्यूब हो गया, ठीक है नहीं, देख रहे हैं 3 का क्यूब है आपके पास 27, और लिख सकते हैं माइनस ये लिख दिया हमने 4, ठीक है ना, ये हो गया y 4y का क्यूब, ठीक है ना, इस टाइप का बना दिया हमने, देख रहे हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का बन गया है। जिसमें हमको क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है ए माइनस बी, ठीक है ना, तो ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में लिखे, तो ये हो गया हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 3x माइनस 4y, एक ब्रैकेट में लिख दिया। अगले ब्रैकेट में हमको जो लिखना है, ए का लिखना है, स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस लगा के बी का स्क्वायर लिखना है, प्लस ए भी लिखना है। तो ए की जगह है कितना हमारे पास 3x है, ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देखिए 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, एक्स का स्क्वायर किया तो यक्स स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दिया हमने। अब लिखना हमको प्लस लिखना, क्या लिखना बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 16
और ये हमारे पास हो गया वाई का स्क्वायर। इस तरह से हो गया, सही है कि नहीं है। अब हमको और क्या लिखना होता है, ए बी लिखना है। देखना, ए लिखना है, बी लिखना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। तो जब 3 का आप 4 में मल्टीप्लाई करके ना होगा 12 हो गया, तो ये देखिए आपके पास आने वाला है 12 हो गया, और यक्स और वाई, ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व देखिएगा। जैसे कि हमने अभी लिखा था ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हमारे पास कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। अब हम अगर ये वाला वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा, तो क्या करिए, इस चीज़ को आप दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हमने लिख दिया, कितना हो गया आप बताइए। ये हो गया ए प्लस बी के क्यूब पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस ये चीज़ उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -3ab, आपने लिख दिया ए प्लस बी, सही है ना। ये वाली लाइन तो बताइए सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन मिलने वाला है, ठीक है। देखना ए बी भी यहाँ पर है, ए बी वहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो आप ए बी कॉमन लीजिए, ठीक है। ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब ए बी निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए बी के पावर 2 बचेगा, सही है कि नहीं है। तो ये हो गया ए बी की पावर 2, और यहाँ पर हो गया -3ab, सही है कि नहीं, सही है। इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक ना। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए ए प्लस बी, सही है ना। इसका आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको खोलिए, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। और यहाँ पर आपके पास -3ab तो था ही, ठीक ना। अब देखिए ये बन के आ गया आपके पास ए प्लस बी, ठीक ना। और ये वाला आपके पास बन के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं +2ab है और -3ab है, तो कितना बचेगा, -ab बचेगा ना, ठीक है ना। इस तरह से हो गया, दिख रहा है ना। तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला बन के आ गया। एक ब्रैकेट में लिखना होगा हमको ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। इस तरह से हमारी बात होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करना चाहें, कहीं आपको लिखा मिल जाए, जैसे मिला जाए 1 to 5, ठीक है, यक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस आपके पास मिल जाए लिखा हुआ, मान लीजिए आपके पास मिला 64, ठीक है ना, ये लिखा वाई क्यूब, ठीक है ना। इस तरह से मिल गया, तो इसको इस पैटर्न पे आप बना के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, हो गया 5 की पावर 3, सही है कि नहीं, लिख दिया हमने, और लिख दिया, इसको लिख दिया 4 और y की पावर 3, हो नहीं गया इसी पैटर्न पे, ठीक ना। यहाँ देखिए गलती से लिख दिया, माइनस से प्लस होगा, ठीक ना। आपके पास आ गया 5x का क्यूब प्लस 4y की पावर 3, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसी पैटर्न पे लिखना हमको, तो हम क्या लिखने वाले बताइए, एक ब्रैकेट में प्लस बी करके लिखना है। तो ये आपके पास आ गया 5x प्लस 5x प्लस 4y, एक ब्रैकेट में लिख दिया। अगले ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 5x का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बताइए, 25, और x स्क्वायर, सही है। प्लस देखिए आपको इसका स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो गया आपके पास बताइए, ये हो गया आपके पास 16 वाई स्क्वायर, सही है कि नहीं है। फिर लिखना माइनस ए भी लिखना है, तो देखिए माइनस लगाना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए ना, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, और एक्स वाई सामने माइनस लगाना था, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से हो गया, देख रहे हैं ना।